Hi everyone, welcome to my YouTube channel and I hope you all are doing good and I'm so sorry क्योंकि मैंने 2.5 मंथ से कोई भी वीडियो नहीं डाली है एंड इस वीडियो के लिए भी मैंने आप सभी को बहुत ज़्यादा ही देर करवा दी। बहुत टाइम से मैं इस वीडियो के लिए वेट करवा रही हूँ एंड आई एम सो 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 सॉरी फॉर दिस। सो आप सभी ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा दैट आज की जो वीडियो है वो हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है कि हाउ आई लूज़ 13 to 14 kgs विद इन 2.5 मंथ्स। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग बिल्कुल स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए कि मेरी वीडियो आ चुकी है। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो माई फर्स्ट पॉइंट इज़ वेट मेजरमेंट। तो वेट मेजरमेंट मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। बिफोर 2.5 मंथ्स के पहले 2.5 मंथ्स या 3 मंथ्स आप लगा लीजिए, मेरा वेट जो था वो 76 kgs था। तब मेरे पास वेइंग मशीन नहीं थी इसीलिए मैं उसे कैप्चर नहीं कर पाई। लेकिन जब मेरे पास वेइंग मशीन आई तब मेरा वेट इतना था जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एंड अब मेरा वेट इतना है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सो वेट मेजरमेंट्स में सिर्फ इतनी सी ही बात थी। तो चलिए हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इस पॉइंट में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, कैसे है और आपने इससे वेट लूज़ कैसे किया। क्योंकि मैंने अपनी पोस्ट में ऑलरेडी बता दिया था कि मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू उसमें थोड़े से मिक्सअप और थोड़ा सा उसे कॉम्बो बना के मैंने अपना वेट लूज़ किया है। सबसे पहले मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बताना चाहूँगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है। इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली एक फास्टिंग साइकिल है जिसमें कि आपके पास 2 विंडोज़ होती हैं, एक आपकी फास्टिंग विंडो और एक आपकी ईटिंग विंडो। फास्टिंग विंडो जो होती है वो रेशोज़ पे डिपेंड करती है, जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में वेरियस टाइप ऑफ रेशोज़ होती हैं, जैसे 16:8, 20:4, 1:1 एंड सो ऑन। सो मैं बिगनर थी तो बिगनर्स के लिए 16:8 वाली रेशो एकदम ठीक होती है। बिकॉज अगर 20:4 आप देखेंगे आगे चल के आपको पता लगेगा कि बिगनर्स के लिए 16:8 वाली जो रेशो है वो ठीक क्यों है। 16 घंटे की हमारी जो फास्टिंग साइकिल है और 8 घंटे की जो हमारी ईटिंग साइकिल है, ईटिंग विंडो है। तो आप खुद ये चीज़ सोच सकते हो कि अगर 20 घंटे आप नहीं खाओगे और 4 घंटे आप खाओगे तो आपसे डाइटिंग होना पॉसिबल ही नहीं है, फास्टिंग होना पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए स्टार्टिंग में आप 16:8 करें। बिकॉज 16 आवर्स में आपके 8 आवर्स जो कि आप सोते हैं, बेसिकली इतना ही सब लोग नॉर्मल स्लीप लेते हैं, वो भी इंक्लूडेड हो जाता है। तो अब जो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है वो नॉर्मली 7:30 से स्टार्ट हो जाती है एंड उसी टाइम से फिर मेरी जो मैं उस टाइम से लेके 11 बजे तक भी मैं अपनी फास्टिंग विंडो में ही रहती हूँ। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो रूल है वो ऐसा होता है कि आपको 16:8 के हिसाब से चलना होता है। सो अगर हम बात करें यहाँ पे खाने की कि हमें कैसे खाना है, हमारी ईटिंग विंडो और फास्टिंग विंडो है वो कैसे स्टार्ट होगी। तो अगर आप खुद ये चीज़ सोच सकते हैं, अगर आप 9 बजे से स्टार्ट करेंगे तो 9 बजे से आपके पास सिर्फ 5 बजे तक का टाइम होगा और आपको अपनी लास्ट मील जो है वो 5 बजे लेनी होगी। तो उसके बाद जो आपका फास्टिंग विंडो है, क्योंकि आप इतना जल्दी सो भी नहीं सकते, कोई नहीं सोता 10:30 बजे, सब लोग 12 बजे तक ही सोते हैं। तो आप भी ये चीज़ सोच सकते हैं कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग अपनी ईटिंग विंडो को स्टार्ट कर दोगे तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा भूख पे कंट्रोल पाना। क्योंकि हमारे लिए जो वेट लॉस जर्नी होती है, वेट लॉस जर्नी का मतलब होता है भूख पे कंट्रोल पाना, खुद पे कंट्रोल पाना, अपनी क्रेविंग्स पे कंट्रोल पाना, जो कि मैंने अब पा लिया है, जो कि मुझे पहले बिल्कुल नहीं था। मॉर्निंग से मेरी डाइटिंग स्टार्ट होती थी एंड इवनिंग तक आते आते कुछ भी अनहेल्दी मेरे पेट में होता था। इसी वजह से मैं जो अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो 11 बजे से स्टार्ट करती हूँ। तो आप सभी से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी, जो बिगनर्स हैं वो प्लीज़ 11 बजे से स्टार्ट करें। 11 से 7 का हमारे पास टाइम है और 7 बजे तक हम आराम से अपना खा के हमारे स्लीप में और हमारे स्लीपिंग टाइम में और हमारी जो लास्ट मील है उसमें एटलीस्ट 3 घंटे का, मतलब 3 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा। इस वजह से आप लोग भी 11 बजे से स्टार्ट करें। चलिए अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मुड़ते हैं। अगर बात करें व्हाट आई ईट इन अ डे, जो कि हमारा ये वाला पॉइंट चल रहा है, तो मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि हमें अपने डेली रूटीन में 5 ग्लासेस ऑफ हॉट वाटर तो इंक्लूड करना ही करना है। एंड अर्ली मॉर्निंग आपने 1 गिलास गर्म पानी पीना है, उसमें कुछ नहीं डालना, नींबू, नो कैरम सीड्स, नो अजवाइन, सॉरी नो जीरा, नथिंग, नो क्यूमन सीड्स, कुछ नहीं डालना। सिर्फ और सिर्फ 1 गिलास गर्म पानी पीना है, ऐसे सोच के कि आप बेड टी पी रहे हैं, ताकि आपको सिप सिप करके उस पानी को इतना गर्म करके पीना है। ठीक है, तो आप किसी को भी बोल सकते हैं या फिर आप खुद ले सकते हैं गर्म पानी। उसके बाद स्टार्टिंग होती है 11 बजे से। 11 बजे मेरी मॉम मुझे एक रोटी देती थी
किसी भी नॉर्मल सब्जी के साथ अगर सब्जी बनी है तो ठीक है, अदरवाइज़ हाफ़ टेबल स्पून ऑफ क्लैरिफाइड बटर यानी कि घी आप ले सकते हैं, और उसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल के आप उसे खा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको रोटी नहीं खानी तो आप पोहा भी खा सकते हैं। पोहा में 0% फैट होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप गूगल कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। एंड उसके बाद 12 बजे मैं फिर से 1 गिलास गर्म पानी लेती हूँ, तो मेरे 2 ग्लासेस ऑफ हॉट वाटर हो चुके हैं। उसके बाद बात आती है 1:30 बजे मैं अपना लंच कर लेती हूँ। वाइट राइस आपको बिल्कुल साइड रखने हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी वाइट राइस की जिसे कहते हैं क्रेविंग होती है तो आप सिर्फ और सिर्फ इतने से वाइट राइस लेंगे। अच्छा, आपने लंच में जो खाना है वो आपको सब्जी और दाल और सैलड पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपको भूख बहुत तेज़ लगी है तो आप 1 रोटी उसके साथ ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद बात आती है 3 बजे की। 3 बजे आप फिर से 1 गिलास गर्म पानी लेंगे, तो हमारे 3 ग्लासेस ऑफ हॉट वाटर हो चुके हैं। उसके बाद बात आती है 4:30 बजे, जब आपका टी टाइम होता है। टी टाइम में अगर आप मॉर्निंग में टी ले रहे हैं तो आप शाम को टी नहीं लेंगे, क्योंकि शुगर भी हमें बहुत कम करना है। एटलीस्ट 1.5 टेबल स्पून इज़ इनफ फॉर अ डे। आपको छोड़ना नहीं है शुगर, आपको 1.5 टेबल स्पून लेना है। तो आप अपनी चाय में जितना भी आपका 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून आप लेते हैं उतना आप ले सकते हैं, या तो आप मॉर्निंग में ले लो या फिर आप इवनिंग में ले लो ब्रेकफास्ट के साथ, या फिर इवनिंग टी के साथ, ठीक है। एंड उसके साथ अगर आपको बिस्किट्स लेने का शौक़ है तो आप मैरीगोल्ड के बिस्किट आते हैं जो कि एकदम लो फैट होते हैं, आप वो ले सकते हो, या फिर आप घर पे भी खुद बना सकते हो ओट्स के कुकीज़। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। 7 बजे आप अपनी लास्ट मील ले सकते हैं। एंड उसमें भी आपको जो ध्यान रखना है वो सब्जी दाल पे ज़्यादा ध्यान रखना है, और अगर आप चाहते हैं तो उसके साथ आप 1 रोटी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड उसके बाद आप 8 बजे के आसपास 1 गिलास गर्म पानी लेंगे। हमारे 4 ग्लासेस ऑफ हॉट वाटर हो चुके हैं। एंड उसके अलावा जो 10 बजने वाले हैं, जब आपका सोने का टाइम है, या फिर 10:30 बजे आप 1 गिलास गर्म पानी ले सकते हैं। सो 5 ग्लासेस ऑफ हॉट वाटर हो चुके हैं हमारे इन अ डे। एंड अभी स्टार्टिंग 1 महीना आपने ऐसे ही गर्म पानी का रूटीन रखना है। आफ्टर 1 मंथ आपने 3 ग्लासेस ऑफ हॉट वाटर एंड 2 ग्लासेस ऑफ नॉर्मल वाटर, जो कि एकदम फ्रेश वाटर होता है, फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं पीना। एंड कोई भी ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब चीज़ें आपको अपनी डेली रूटीन से हटानी है। नो जंक फूड, नो शुगर, नो आलू, नो डेयरी प्रोडक्ट्स, नो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स, नो स्मूदीज़, नो नथिंग एल्स, कुछ नहीं खाना, नो ऑयली एंड नो मीठा, मतलब सब कुछ आपको एकदम स्किप कर देना है अपने डाइट से। तो चलिए हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मुड़ते हैं। अब बात आती है कि मैं वर्कआउट क्या करती हूँ। तो बिल्कुल नहीं शर्माते हुए मैं सीधा बताती हूँ कि मैं झाड़ू पोछा लगाती हूँ अपने घर में। एंड बिकॉज़ ये मेरा घर है तो मैं लगा सकती हूँ, एंड आपका भी अपना ही घर है तो आप भी लगा सकते हैं। मेड को हटाइए, उसे बोले सिर्फ डिशेस वॉश करने के लिए आए, झाड़ू पोछा मैं खुद लगाऊंगी। क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरा टमी बिल्कुल अंदर चला गया है। एंड बहुत सारी लेडीज़ के सिर्फ यही क्वेश्चन थे कि टमी को अंदर कैसे करें, एक्सरसाइज बताओ। एक्सरसाइज तो आप बाद में करना, क्योंकि हमें अभी पहले टमी फैट को अंदर करना है। तो इससे अच्छा कि आप अपने आप से झाड़ू पोछा करें। एंड झाड़ू पोछा इज़ द बेस्ट वर्कआउट मॉर्निंग के लिए। अगर उससे अच्छा है तो आप अर्ली मॉर्निंग उठ के वॉक पे जा सकते हैं। अभी स्टार्टिंग है इसलिए ब्रिस्क वॉक करना इज़ बहुत इंपॉर्टेंट। एंड उसके अलावा आप साइकिलिंग कर सकते हैं, एंड जुम्बा आप कर सकते हैं। जैसे कि कुछ क्लिप्स में यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि आपके मतलब यहाँ पे आप कुछ भी ऐसे चीज़ें कर सकते हैं। जुम्बा एंड डांस, बॉलीवुड डांस, हम लोग उसमें माहिर होते हैं। बस गेट क्लोज कीजिए एंड साउंड सिस्टम बजा के आप कोई भी डांस कर सकते हैं। उसके अलावा एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। उसके अलावा मैं इस वीडियो में एक लिंक डाल रही हूँ, वो वाला वर्कआउट आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में आप वॉक पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अर्ली मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, 3 टाइम की वॉक आप रखिए ही रखिए, क्योंकि वॉक आपकी थाइस को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एंड उसके बाद जैसे जैसे वेट लूज़ होगा, फुल बॉडी का वेट लूज़ होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह से वेट लूज़ होने वाला है। तो वर्कआउट्स कुछ मैं ऐसे ही करती हूँ, बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के नहीं करती। साइकिलिंग करती हूँ, हाई इंटेंसिटी का सिर्फ एक वही है, क्योंकि मैं यहाँ से एटलीस्ट 10 किलोमीटर्स तक साइकिलिंग करके जाती हूँ, एंड 10 किलोमीटर से फिर वापस आना होता है। सो आप लोग भी ऐसे ही वर्कआउट्स कीजिए। सबसे अच्छा वर्कआउट झाड़ू पोछा करना है, वो बहुत जल्दी असर दिखाता है। चलिए हमारे नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। सो गाइज, टॉकिंग अबाउट बैड हैबिट्स, तो बैड हैबिट्स मेरी सिर्फ इतनी सी यही थी कि मैं बहुत ज़्यादा जंक फूड पे डिपेंड हो गई थी। बाहर आना जाना बहुत था, रोज़ का था, रोज़ क्लास जाना होता था। सो जंक फूड मेरा तो बहुत था। पिज़्ज़ा वीक में 2 to 3 टाइम्स खा लिया करती थी, चॉकलेट्स वगैरह वगैरह। सो आप सभी को भी ये सब अपनी डेली रूटीन से हटाना पड़ेगा। जब आपको चेंजेस दिखेंगे ना आपकी बॉडी में, तब आपको मोटिवेशन आएगी। तो सबसे पहले बैड हैबिट्स छोड़िए, जंक फूड, ऑयली फूड, स्वीट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, और बाकी जो चीज़ें मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताई थी वो आपको छोड़नी पड़ेंगी।
जाऊँगी। गुड हैबिट्स में आपको जो इंक्लूड करना है वो गर्म पानी में आपको ऑलरेडी इंक्लूड करा चुकी हूँ। उसके अलावा आपको वेइंग मशीन लेनी है, बिकॉज जब तक आप अपना वेट देखेंगे नहीं, रोज़ मत देखिए वेट, आप 2 दिन छोड़ के अपना वेट देखिए, आपको उससे बहुत मोटिवेशन, बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी कि हाँ यार चलो एटलीस्ट मुझे दिख रहा है कि हाँ मैं वेट कम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आप सभी को बैड एंड गुड हैबिट्स में यही ऐड करना है। सो गाइज सारे पॉइंट्स यहीं ख़त्म हो चुके हैं एंड अब इसके बाद जो है वो आपके हाथ पे है कि आपको कैसे अपना वेट लूज़ करना है। एंड मैं तो आज अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ एंड आई होप यू ऑल विल बी सेटिस्फाइड विद दिस वीडियो। इफ़ नहीं है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी क्वेरीज़ हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वाइट राइस बिल्कुल मत खाइएगा बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ही वेट आपका इंक्रीज़ कर देते हैं एंड यू नो पिज़्ज़ा एंड ऑल दैट, क्योंकि अब जैसे हम अनलॉक 2 में आ चुके हैं तो रेस्टोरेंट्स भी खुलने वाले हैं। आप सभी को क्रेविंग्स हो रही होंगी कि यार बाहर जाके बहुत दिन से कुछ नहीं खाया, स्मूदी एंड ऑल। पहले वेट कम कर लो, पहले थोड़ा अच्छा फील करने लगो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आने दो अपने अंदर। उसके बाद तो क्या है, उसके बाद तो लाइफ आपकी है। अगर 1-2 किलो बढ़ भी रहा है तो आपको पता है कि हाउ टू रिड्यूस, हाउ टू बर्न योर कैलोरीज, हाउ टू बर्न योर वेट एंड बर्न योर वॉट एवर। तो आपको खुद ये चीज़ पता है कि आपको कैसे करना है। सो मेरी आज की वीडियो सिर्फ इतनी सी ही थी। आई होप यू ऑल लाइक इट एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप। एंड उसके अलावा अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, सो दैट वो भी इस वीडियो को देखें और किसी को मोटिवेशन मिल जाए, कोई मेरी वजह से हैप्पी हो जाए। सो आई विल बी सुपर हैप्पी विद दैट। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड वेट कम करने की कोशिश करें। और जिसका भी वेट कम हो रहा है सो प्लीज़ डू पिंग मी ऑन FB, डू पिंग मी ऑन व्हाट्सएप, जिसके पास भी मेरा नंबर है, जिसके पास मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। प्लीज़ मुझे वेट कम की ट्रांसफॉर्मेशन पिक्स ज़रूर देना बिकॉज इससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।